बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9 के चैप्टर 2 का टॉपिक आज हम कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये चैप्टर 2 का 6th लेक्चर है और एक्सरसाइज नंबर है 2.4। बेटा, ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में वाकफियत होनी चाहिए। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने 7th क्लास में पढ़े थे। एक दफ़ा आइए इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये है बेटा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और एक्सपोनेंट्स को कई दफ़ा इंडिसेस भी कहते हैं। एक इंडेक्स और प्लूरल इसका इंडिसेस। पहले है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो अगर आपके पास बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ये ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसमें बेस सेम है, बेस सेम होना ज़रूरी है, तो फिर एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जो है इनकी सब्ट्रैक्शन होती है। पार ऑफ ए पार रूल। तो अगर ए रेज टू पार एक्स है, इसकी पार आगे वाई है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू पार एक्स वाई। ये जो एक्सपोनेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। पार ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। अगर ए बी इसकी पार एक्स है, ठीक है, तो ये दोनों पार एक्स आ जाएगी। ए रेज टू पार एक्स और बी रेज टू पार एक्स, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। पार ऑफ अ फ्रैक्शन। तो अगर फ्रैक्शन की पार हो तो ये हम पार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार लिख सकते हैं। ज़ीरो एक्सपोनेंट। अगर कोई बेस हो और एक्सपोनेंट ज़ीरो हो, लेकिन बेस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन तमाम क्वेश्चन ये रूल्स में बेस ए या बी जहाँ भी बेस है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये रूल उसी वक्त ट्रू होता है। तो अगर ए रेज टू पार ज़ीरो है, ए ज़ीरो नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट ज़ीरो है, तो ये इक्वल टू 1 होगा। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा, ठीक है, तो फिर वो एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव कर लेंगे और रेसिप्रोकल में लिख देंगे। तो ए रेज टू पार माइनस एक्स इक्वल टू 1 ओवर ए रेज टू पार एक्स। और अगर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो तो ए रेज टू पार एक्स ओवर वाई, इसको हम लिख सकते हैं वाईथ रूट ऑफ ए रेज टू पार एक्स। तो ये बेटा रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, इसको अच्छी तरह से देख लें। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। ये एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 उसका फर्स्ट पार्ट है। 243 रेज टू पावर माइनस 2 ओवर 3, 32 रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 5, और 1 डिवाइडेड बाई है 196, इसकी पार है आगे -1 और इसका फिर स्क्वायर रूट है। तो इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ये जो नंबर है जो बेस है इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले भी करना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है। आप देखें जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है 3। तो मैं इसको लिख लूंगा 243 को 3 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर -2/3। आगे 32 की इसी तरह से अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और ये आपको आती है, ये सारे इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 2 आएगा 5 टाइम्स। तो इसको हमने लिख लिया 2 रेज टू पावर 5। 196 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 टाइम्स आएगा और 7 भी 2 टाइम्स आएगा। तो ये 2 रेज टू पावर 2 और 7 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ तक हमने जो बेस थे उनकी
प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। आगे ये देखें, पावर ऑफ ए पावर रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 से, तो ये 3 रेज टू पावर -10/3 आ जाएगा। इधर भी पावर ऑफ ए पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू -1/5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट, इसके मीनिंग होते हैं पावर 1/2, ठीक है। तो -1 पावर पहले थी, तो मल्टीप्लाइड बाय ये 1/2 पावर, ये स्क्वायर रूट की जगह हमने लिख लिया है। अब हम जो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स था, ठीक है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, इसको इसी तरह लिख लिया है। और ये भी -1 इंटू 1/2 था, ठीक है, तो इसको भी हमने फिलहाल इसी तरह यहां लिख लिया है। अब अगले पेज पर जाते हैं हम, इसको जरा गौर से देख लें। ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है फिलहाल, और ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये हमने किया है, ये जो डिनोमिनेटर में था 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2, तो ये हम ऊपर ले गए हैं, तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो गई। अब ये फिर पावर ऑफ ए पावर रूल अप्लाई होगा, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है, तो ये 7 रेज टू पावर 2 इससे भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा, और ये भी 2 रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। और ये 3 रेज टू पावर 10/3 था, तो मैंने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया है, ये बनेगा 3 होल 1/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 7 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। अब जब हम इस तरह किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इसके मीनिंग ये होते हैं कि ये 3 + 1/3, जब हम होल नंबर यहाँ लिखते हैं और यहाँ फ्रैक्शन पार्ट उसका होता है, तो दरमियान में सिंबल जो होता है वो प्लस का होता है, वो लिखा नहीं जाता है। तो ये चूंकि प्लस हो रहे थे, ठीक है, तो आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा के। तो ये 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 रेज टू पावर 1/3, और ये अब 2 रेज टू पावर 1 था और 2 रेज टू पावर -1 था। तो जब आप इस पर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे तो ये 2 रेज टू पावर -1 + 1 ये 2 रेज टू पावर 0 हो जाएगा, जी 7 रेज टू पावर 1। अब 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 3, ये 3 रेज टू पावर 3 27 बनेगा, और ये 3 रेज टू पावर 1/3, ये 3 का 3rd रूट बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 0 ये 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 7 ही रहेगा, ठीक है, ये 27 लिख लिया, और ये 3 का 3rd रूट, तो इसका आंसर बन गया है। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका 4th पार्ट। ये है 81 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n - 1 इंटू 243, आगे 9 रेज टू डिवाइडेड बाय है 9 रेज टू पावर 2n इंटू 3 रेज टू पावर 3। तो 243 की हम पहले ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, तो 3 रेज टू पावर 5 बना था, वो हमने लिख लिया। ये 81 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 रेज टू पावर 4 बनता है, ठीक है, और 9 ये 3 रेज टू पावर 2 है, ये ऑलरेडी हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने जो बेस थे उनको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ देखेंगे पावर ऑफ अ पावर रूल अप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 3 रेज टू पावर 4n आ जाएगा।
और आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ टू पावर 5 से। अब ये हमने इसी तरह लिख लिया है और यहाँ पर हमने पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके 3 रेज़ टू पावर 4n, 2 2s are 4, ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लिकेशन है तो बेस सेम है, इसलिए ये एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस सेम है, 3 है बेस दोनों तरफ। तो यहाँ भी बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ना, 4n माइनस 1 प्लस 5 है, तो माइनस 1 प्लस 5 ये प्लस 4 बन जाएगा। ये इतना सिंप्लीफाई हो गए। आगे तो ये देखें, हमने ये 3 की पावर 4n प्लस 4 ये सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया, बाकी सारा उसी तरह से लिखा है। अब इसमें से हम 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन है। तो यहाँ 3 की पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, 5 था, 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो 3 की पावर 1 बच गई। तो 1 यहाँ पर इसका फैक्टर 1 ही इधर बचेगा। ठीक है, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, तो जब हम ये कॉमन ले लें तो इसका फैक्टर 1 ये बच जाएगा। और डिवाइडेड बाई वही 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 ये हमने इधर लिख लिया। अब ये जब डिवीजन हो रही है, ये देखें इधर, ये डिवाइडेड बाई ये है, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बन गया, 2। 3 में से 1 माइनस किया, ये बन गया 2। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 4n से 4n जे माइनस 4n जे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 माइनस 3 ये 1 बचेगा। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके बना है 3 रेज़ टू पावर 1, और ये हमारे पास 2 इसी तरह हमने लिख लिया। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, ये आपका आंसर होगा। ये स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लें। ये है 216 रेज़ टू पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 रेज़ टू पावर माइनस 1/2 होल स्क्वायर रूट। तो इसको 216 को पहले हम फैक्टराइज करेंगे जो बेस है, और इधर 25 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 216 की फैक्टराइजेशन ये की है, इसमें 2 3 टाइम्स आया है और 3 भी 3 टाइम्स आया, तो इसको हमने फैक्टराइज करके इस तरह से लिख लिया। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 आएगा 2 टाइम्स, तो 5 रेज़ टू पावर 2, और ये पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई करके 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। और 0.04 इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव था, तो पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अब पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये जो पावर है इन दोनों पर आ जाएगी। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगी पावर, तो इसको इसी तरह से लिख लिया है। और 0.04 जो था इसका हमने डेसिमल ख़त्म किया है, तो इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में ये लिख लिया है, तो ये बनेगा 4/100। ये डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरोस हम लगा देते हैं 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें। 4 की फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2, और 100 की फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगी। और बाकी ये जो था हमारे पास, इसमें 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा। इधर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और इधर 2 से 2 ये कट जाएगा, तो ये 5 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। अब हमारे पास
जो पार थी फ्रैक्शन की, ठीक है, तो पार ऑफ क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके ये पार यहाँ पर इस सारों पर आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 2 से ये 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1। अब देखें यहाँ बहुत सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 2 रेज़ टू पावर 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और 5 रेज़ टू पावर 1 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2। तो दोनों का स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। ये इसका आंसर है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। ये है 5 रेज़ टू पावर 2 और इसकी पार है 3 एक्चुअली यहाँ पर 2 की पार है 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 और ये 5 रेज़ टू पावर 2 जो है इसकी पार है 3। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ 2 की पार 3 है, तो 2 की पार 3 का मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 इसकी पार है 3, तो यहाँ पार ऑफ ए पार रूल अप्लाई होगा और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। ये इसमें फ़र्क है, ये आपने जहन में रखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाता है और यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 6 होगा। क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है और बेस सेम है तो ये पार जो हैं ये माइनस हो जाएंगे, पार्स की सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25, ये आपका आंसर होगा। तो आज का लेक्चर इतना ही है। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इनको अच्छी तरह से करें। और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं इस एक्सरसाइज के, वो आपने करने हैं होमवर्क में। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें, तो इंशाल्लाह मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।